तलाश कर खैर राह निजात है, खैर की ये बात कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त खैर रमज़ान की ये इफ्तार नशरियात देख रहे हैं, अब तमाम देखने वालों को खैर की इस तलाश और खैर की इस तलब के सफ़र में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इफ्तार नशरियात में मैं सनम जंग और ज़ीशान अफजल आपके साथ हैं और हमारे साथ खैर का सफ़र जारी है, खैर की तलब जारी है, खैर की तलाश जारी है, क्योंकि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी खैर बांटी। आए इस सफ़र में अपना हिस्सा भी डालते जाइए। आज 17 रमज़ान मुबारक है। 17 रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी, जंग बदर, ग़ज़वा बदर, यौमुल फ़ुरक़ान, इस्लाम का एक ऐसा इब्तिदाई ज़माना जब ग़ज़वा बदर के मौके पर एक तरफ खूनी रिश्ते थे, एक तरफ बाप था तो एक तरफ बेटा था। ऐसा ही एक वाक़या मुझे याद आता है और जो आप तमाम देखने वालों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। ग़ज़वा बदर का जब वाक़या हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साहबज़ादे अब्दुर्रहमान, क्योंकि ईमान उस वक्त नहीं लाए थे, तो आप दूसरी तरफ से ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे, जंग में शरीक हुए थे। तो आप ईमान लाने के बाद अपने वालिद से बात शेयर करते हैं कि एक वक्त जंग में ग़ज़वा बदर में ऐसा भी आया है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यानी मेरे वालिद मेरी ज़द में आ गए, मेरी रेंज में आ गए, लेकिन मैंने आप पे मैंने हमला करना आप पे पसंद नहीं किया। उस पर आप सोचे ज़ीशान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जवाब क्या देते हैं कि खुदा की कसम कि अगर तुम मेरी रेंज में आते तो मैं कभी सोचता नहीं। अब आप सोचें कि क्या ईमान का तकाजा था जो आज मिसिंग है। वो उसके लिए ना फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी, वही ईमान, वो जज्बा, वो गैबी मदद उस वक्त थी, वो आज भी हो सकती है। वो ईमानी जज्बात, हमने कुरान सुन्नत दीन का रास्ता छोड़ दिया, अगर हम उस पर चलें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त भी वही रब था, आज भी आपका हमारा वही रब है। शहरियार नासिर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शहरियार? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। शहरियार का सलाम का जवाब बड़ा प्यारा होता है। प्यारा। सलाम, आज तो कलर भी कितना प्यारा पहना है, प्यारे लग रहे हो बहुत। थैंक यू। आज 17 रमज़ान मुबारक और आज हम बात कर रहे हैं ग़ज़वा बदर के हवाले से। तो आज कौन सा कलाम हमें सुनाने वाले हो आप? आज मैं ज़ीशान भाई की फरमाइश है दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा। हाय सुभान अल्लाह। बिल्कुल। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा, खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा इधर
पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो सुभान किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम सलाम होगा। होगा। और अब आखिरी अशरा भी शुरू होने वाला है और मुझे पता है बहुत से ऐसे खुश नसीब लोग हैं जो प्लान करके रखते हैं कि ये आखिरी अशरा हमने जाकर मदीने में, मक्का में गुजारना है। तो अगर आप में से कोई भी, आपके ख़ानदान में से कोई भी जाने वाला है तो प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। ठीक है, और इसके वक्त, इसके साथ साथ एक वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक पर शहरियार जाएंगे, तमाम नाज़रीन को ब्रेक पे लेके जाएं। जी, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद दुरूद सलाम के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर की तलब और खैर की तलाश का सफ़र जारी रहेगा और अब वक्त है हमारे उस सेगमेंट का जिसका हर्फ हर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना से महकता है। जी हाँ, हमारा सेगमेंट जिसका नाम है हर्फ हर्फ सना तेरी। और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं सना सैयद और सामने मौजूद सना है सईद एंड सैर शाबान। आप क्योंकि देखिए 17 दिन से कर रही हैं, आप मिक्स हो गई हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ नहीं नहीं, और इतने कॉन्फिडेंस से मैं जाते हुए सना सैयद चलें, खैर कोई बात नहीं। सो सैर शाबान और सना सईद हमारे साथ मौजूद है। जिन नाज़रीन ने हमें ज्वाइन किया है, हम सैरिश को एक हर्फ देंगे जिससे वो आगाज़ करेंगी और उसके एंडिंग हर्फ से सना स्टार्ट करेंगी। और हर्फ देने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे आपा आपा से। हमारे साथ मौजूद है यहाँ। आपा क्या कोई उनके बाद नबी हुआ, कोई उनके बाद नबी हुआ, नहीं उनके बाद कोई नहीं, के खुदा ने खुद भी तो कह दिया, के खुदा ने खुद भी तो कह दिया, नहीं उनके बाद कोई नहीं, कोई उनके बाद नबी हुआ। अलिफ सुभान अल्लाह। अलिफ। उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं, उनकी चौखट पे कोई जाए तो खाली आए, उनकी चौखट पे कोई जाए तो खाली आए।
ये तेरी दुआ के है कुछ आई हम में वज़ादारी, ये तेरी नज़र के आपस में सलाम चल रहा है, ये तेरी नज़र के आपस में सलाम चल रहा है। ये अच्छा। दरबारे मोहम्मद है यहाँ मिलता है बेमांगे, ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। हकीकत में नहीं, अच्छा ये बताइए, फैलाया नहीं करते पे खत्म था, हकीकत में ये पूरा शेर ऐसे ही है? मैंने छोड़ दिया। अच्छा आपने मुझे लगता है कोशिश यही होती है कि मुश्किल जगह पे छोड़े ताकि, लेकिन मेरे ख्याल से इन लोग के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। माशाल्लाह। नून है तो नून से आज कुछ पश्तो में सुना देती हूँ। अच्छा हाँ जरूर। नबूवत पा मोहम्मद बांधे तमाम शो, नबूवत पा मोहम्मद बांधे तमाम शो, नबूवत पा मोहम्मद बांधे तमाम शो। निश्ता पसला मोहम्मदा अंबिया, निश्ता पसला मोहम्मदा अंबिया। पैदा करे बख्दे नवादा दुनिया, पैदा करे बख्दे नवादा दुनिया। कसूरत दा मोहम्मद नवे पैदा। माशाल्लाह, समझ प्यारी कुछ चीज भी है कि नहीं आया, पश्तो में भी लेकिन ना इतना आता है। अच्छा लगा। बिल्कुल हालांकि आपा, कुछ समझ में नहीं आया मगर ऐसा इतना ही है। अच्छा लगा। बहुत प्यारा लगा। अलिफ मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत तमाम हुई और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा और अल्लाह पाक ने उनके सिवा ऐसा कोई बनाया नहीं। सुभान अल्लाह। मुझे माशाल्लाह, बताएं कि आप पठान है क्या? नहीं, मैं पंजाबी हूँ। पंजाबी है लेकिन आपको समझ आती है? जी, मैं मुख्तलिफ ज़बानों में नात पढ़ती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। वैसे कितना अगर इंसान को पता हो कि वो क्या कह रहा है, क्या ज़बान है, वरना ऑनेस्टली हमें समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन इतना प्यारा और इतनी ठंडक महसूस हो रही थी, ये बात सच है। एक बात ये कि नात ख्वानी कितनी जुबानों में है, देखिए ना, बिल्कुल। पश्तो, हाँ, पंजाबी, पंजाबी, उर्दू और फारसी, हर ये एक ज़बान रहमान में। बाबा का कलाम है, मशहूर शायर जो हैं पश्तो के, ये उनका कलाम अच्छा है। अच्छा जी बेटा। तो अलिफ हाँ अलिफ अलिफ। उनका नाम लबों पर आए, उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुँह हो जाए, मीठा मीठा मुँह हो जाए। उनका नाम लबों पर आए, उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुँह हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत ये खूबसूरती भी बहुत से, प्यारा लगा। बहुत प्यारा। लेकिन अब मेरी फरमाइश है, क्योंकि देखिए ज़ीशान ने शुरू में फरमाइश की शहरियार से, अब मेरी फरमाइश है कि आप दोनों एक कलाम मिलकर सुनाएं हमें। कौन सा होगा वो? आ जाए। लेकिन किसी और ज़बान में। आपने पश्तो में सुनाया, चलो सरिश पश्तो में सुनाया आपने, और कौन सी ज़बान आती है? कौन सी? सिंधी। सिंधी। सिंधी में सुनाया। सिंधी आपको में आती है सिंधी? अच्छा चले, कोई बात नहीं, सरिश हमें सुना देगी कलाम। जी ज़रूर। शल मदीने पार डे
कादिर मुंजी किस्मत करे गुंबदे खजरा ॾिसां मुंजी दिल ठरे मुंजो मन ठरे शल मदीने पार ॾे कादिर मुंजी किस्मत करे गुंबदे खजरा ॾिसां मुंजी दिल ठरे मुंजो मन ठरे हिन दे सखे हिन वे सखे घोरियां मोहम्मद घोटतां ही सिको सारो करियां कुर्बान बियो जे नोटतां हिन दे सखे हिन वे सखे घोरियां मोहम्मद घोटतां ही सिको सारो करियां कुर्बान बियो जे नोटतां जय नबी जे इश्क में थे थोड़ रुनो सुडका भरे गुंबदे खजरा ॾिसां मुंजी दिल ठरे मुंजो मन ठरे शल मदीने पार ॾे कादिर मुंजी किस्मत करे गुंबदे खजरा ॾिसां मुंजी दिल ठरे मुंजो मन ठरे गुंबदे खजरा ॾिसां मुंजी दिल ठरे मुंजो मन ठरे देखिए वही कहते हैं ना, मोहब्बत का इजहार किसी भी ज़बान में क्यों ना, मोहब्बत और वो जो मिठास होती है वो दिल को पता चल जाती है और वो लोगों तक पहुंच जाती है। कितना मतलब मुझे जो समझ थोड़ा थोड़ा आ रहा था और वो दिल को ठंडक कहीं ये था मुझे दिल ठरे मुझे मन हाँ। ठरे मदीने जाने की बात हो रही है ना गुंबद मैं खजरा। गुंबद खजरा देखूं और मेरा दिल को ठंडक। सुकून हो इत्मीनान हो मुझे हाय, बस ठंड यही पड़े। दुआ है, यही दुआ है और क्या। यार इसके साथ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। जिशान कुछ कह रहे मैं कह थे? रहा था कि आप गुफ्तगू करते रहेंगे, ब्रेक का टाइम हो गया। हाँ बिल्कुल, ब्रेक पे जाते हैं और फिर आपसे वापस मिलते हैं खैर रमज़ान में, कहीं मत जाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर की तलब और खैर के तलाश के सफ़र में खुशामदीद। 17 रमज़ानुल मुबारक, आगाज़ इस्लाम की सबसे पहली फ़तह। आज 17 रमज़ानुल मुबारक को दुनिया भर के मुसलमान उस दिन की यादें ताज़ा करते हैं जब 313 मुसलमानों ने बदर के मुकाम पर काफरों को बदतरीन शिकस्त दी थी। आज हम बात करें ग़ज़वा बदर की, आज हम बात करें जंग बदर की, आज हम बात कर रहे हैं यौमुल फ़ुरक़ान की। मेरे साथ कुछ मेहमानों ने हमें अभी अभी ज्वाइन इन किया है। तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। आपा मैमुना आपा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है साहबज़ादा मुस्तफ़ीज़ शर्क़पुरी, मारूफ स्कॉलर हैं, रूहानी शख्सियत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकील अहमद साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के और मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी जराइद के इदारती बोर्ड के रुकन भी हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब, अरबिक गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं और चेयरमैन हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन काउंसिल के। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से?
17 रमज़ान मुबारक है और इस निस्बत से मैं बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले एक दुआ के लिए हाथ उठाए। आपने कहा, ए अल्लाह, ये वो ईमान वाले हैं कि अगर आज ये हलाक हो गए तो ज़मीन पर तेरी इबादत करने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो आपा वो क्या नाजुक हालात थे, उसके बारे में मुझे तमाम देखने वालों को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह ताला ने 13 साल तक मक्की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग करने की, जंग तो बड़ी बात है, कोई रिएक्ट करने की भी इजाज़त नहीं दी। तशद्दुद भी हुआ, ज़्यादतियाँ भी हुई, जुल्म भी हुआ और हबशा को 2 बार मुसलमानों ने हिजरत भी की। बाज़ औक़ात पत्थर तक मारे गए, लहू लहान तक किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने सब्र व बर्दाश्त का हुक्म दिया जो कि किया गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दे दिया कि आप अपना ईमान लेकर और अपना कारोबार, घर बार, रिश्तेदार, वतन छोड़कर एक नए शहर में आबाद हो जाएं। और अल्लाह ताला ने यस्रिब को मदीना मुनव्वरा बना दिया। अब वहाँ पर 1 साल तो सिर्फ इसी बात में गुजर जाता है कि खाएं क्या, रहें कहाँ, काम क्या करें, काम क्या करें। बिल्कुल, निहत्ते भी हैं और कुछ गुजर बसर औकात के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसे में सुनते हैं कि मक्का से लोग चले हैं और खूब असलहा लेकर चले हैं और उनकी मदद को अपने आसपास की हमसायगी से भी लोग इकट्ठा हो गए हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि ये वाकई बेचारे लड़ नहीं पाएंगे। तो अब सिर्फ एक ही दुख है अहले मक्का को, जिसको मिटाने वो आ रहे हैं कि हमने इन्हें जिंदा जाने दिया और ये वहाँ जाकर आज़ादी में सांस लेते हुए रब का नाम क्यों ले रहे हैं। बिल्कुल, और वो अपने घर से निकल के इनको इनके घर में मारने के लिए आ रहे हैं। और कसूर ये है कि ये अपने रब को और अपने दीन को अपनी ख्वाहिश से क्यों इस्तेमाल में लाएंगे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने जिहाद का हुक्म दिया। इस जिहाद करने के लिए मुसलमान तड़प रहे थे, दुआएं कर रहे थे। सैयदना उमर फारूक ने तो कई बार शिकवे के तौर से कहा, या रसूल अल्लाह। सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने शिकवे के तौर से कहा, या रसूल अल्लाह, हमें क्यों नहीं इजाज़त दी जाती? क्या हम मर्द नहीं हैं? क्या हम तलवार नहीं उठा सकते? हम क्यों ना जवाब दें? हम क्यों ना अपने रब की इबादत काबतुल्लाह में करें? अब जब यहाँ चले आते हैं, देखिए आप सब कुछ छोड़ छाड़ चले आए थे ना, कारोबार भी, हर चीज़ भी। अब एक दूसरा शहर है और आप वहाँ से आ रहे हैं 1000 लोगों की फ़ौज लेकर, असलहा समेत, सिर्फ इस बात के लिए मारने के लिए कि आप हमारे हाथों से बचकर वहाँ जाकर दीन पर क्यों पाबंद इस्लाम हो रहे हैं, क्यों दीन को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मांगते हैं? कुल तादाद देखें तो बूढ़े बच्चे मिलाकर 311 बनती है और 2 बिल्कुल छोटे से बच्चे मिला के 313 बनती है। पास सामान भी नहीं था, कोई जंगी सामान या कोई एक चीजें, घोड़ा, सिर्फ एक घोड़ा और चंद एक खच्चर, सब पैदल, और तलवारें भी कम। सामने लोग भी थे, तादाद भी थी, तलवारें भी थे, घोड़े भी थे, लेकिन एक चीज़ उनके पास नहीं थी, वो था ईमान। ईमान। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये दुआ है, सैयदना अली मुर्तज़ा हर बार खेमे में तशरीफ़ लेके जाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें और आप सजदे में हैं और यही रो रो के अल्लाह ताला से या हय्यु या क़य्यूम पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कैसे होगा। या हय्यो या कयूम जो आपने बात की। डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के मौके पर वो क्या जंगी हिकमत अमली इख्तियार की, 313,000 पर भारी हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ग़ज़वा बदर दरअसल हक़ और बातिल के दरमियान वो पहली जंग थी जिसमें मुस्तक़बिल की पेशिनगोई कर दी गई थी कि अब इस हक़ को गलबा मिलेगा, और बातिल की निशानदही कर दी गई थी कि अल्लाह ताला बातिल को जड़ से उखाड़ फेंकने का ऐलान कर चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि आपने फरमाया कि इस हाल में निकले थे कि कसमा पुरसी का आलम था। सहाबा इकराम के पास ना सवारी के लिए जानवर थे, ना वो ताकतें और क़ुव्वतें थीं, और जंगी हथियार थे, मतलब और वो भी जंगी हथियार भी ऐसे थे कि उनकी तलवारें भी कुंद थीं।
अच्छा किसी के पास अगर ढाल है तो उसके पास तलवार नहीं है, अच्छा। किसी के पास अगर तीर है तो उसके पास कमान नहीं है, किसी के पास कमान है तो तीर नहीं है। यानी ये समझ लीजिए कि बस अल्लाह पर एतमाद था, तवक्कुल था, भरोसा था। अल्लाह अकबर। और इकबाल ने शायद इन्हीं के लिए कहा था कि काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। यानी उसे तलवार की ज़रूरत नहीं होती, वो क़ुव्वत ईमानी से लड़ रहा होता है। नबी करीम जब उस ज़मीन पर पहुँचे तो पहली हिकमत अमली तो ये थी कि अपने रब के आगे नंगी ज़मीन पर, जहाँ पर संगरेदे थे, पत्थर थे, आपने उस पर अपनी जबी जनियाज टिका दी और इतने गिड़गिड़ा कर सजदे की हालत में रब ताला को पुकारा है कि जो आपकी कमली थी वो आपके कांधे मुबारक से सिरक कर नीचे गिर जाती। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये मंजर देखा नहीं जा रहा था। बिलाखिर उन्होंने आपको कमली उड़ाई, आपके कांधे पर हाथ रखा, कमर पर, और फरमाया या रसूल अल्लाह, आपका रब आपको तना नहीं छोड़ेगा। ये वही बशारत थी जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस वक्त दी थी, वल्लाही ला युग़ज़ीक अल्लाहु अबदा, ए मेरे महबूब, ए मेरे सरताज, रब ताला ने आपको सारी कायनात का सरताज बनाने का फैसला कर लिया है और रब ताला आपको रुस्वा नहीं करेगा। और डॉक्टर साहब अगर लॉजिकली देखें तो फिर तो मुमकिन ही नहीं है कि 313 और 1000, लेकिन इनका ईमान इतना मजबूत और अपने रब पे इतना यकीन था कि वो बात क्या कर रहे हैं माशाल्लाह। जी, और दूसरी हिकमत अमली ये कि आपने फरमाया कि जो कुआं है यहाँ हम पहुँचकर अपना पड़ाव डालेंगे, क्योंकि यकीनी तौर पर जहाँ पानी होता है वहाँ नुसरत होती है, वहाँ फ़वाइद होते हैं, वहाँ मदद मिलती है। और रिवायात में आता है कि वो पानी खारा था, बहुत ज़्यादा खारा था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना लुआबे दहन, लुआबे मुबारक डाला और वो मीठा ही नहीं हुआ बल्कि आज तक मीठा है। आज भी वो है, आज भी वो कुआं मीठा पानी वहाँ से दस्तयाब। आप हमें बता रही थी कि वो गई हैं, शायद उन्होंने देखा भी है वो। हाँ आपा, क्या बात है माशाल्लाह। यहाँ हमारे साथ साहबजादा मुस्तफ़ीज़ मौजूद है। मुझे बताएं कि आज की तारीख में इस वाक़ये से, ग़ज़वा बदर से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें क्या पैगाम मिलता है? देखिए, ये कुरान करीम के बहुत अहम मौज़ूआत और जिसकी बहुत सी तफासील कुरान करीम में बयान की गई हैं उनमें से एक है और बहुत सी चीज़ें इससे हम सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मशवरा फरमाया तो सहाबा का ये मशवरा था कि हम उस काफ़िले की तरफ जाते हैं कि जिसमें मालो असबाब है। हम लड़ने के लिए क्योंकि कमज़ोर हैं, तादाद में कम हैं, तो हम लड़ते नहीं हैं। हम माली मफादात या उन चीज़ों को पहले हासिल कर लें और अपने आप को मजबूत कर लें और फिर हम जंग करेंगे उनके साथ। लेकिन अल्लाह ने ये हुक्म नाजिल फरमाया कि नहीं, तुम मालो असबाब की तरफ ना जाओ, बल्कि तुम उन लोगों से लड़ाई करो जो तुमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो इससे ये एक बात पता लगती है कि अल्लाह की जो हिकमत है वो हर चीज़ पर गालिब है। अल्लाह जब फैसला फरमा देता है तो चाहे इंसान की अकल से वो बहुत बाईद लगे, वो इंसान को लगे कि शायद ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन जब अल्लाह किसी की मदद, नुसरत और जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर अल्लाह उस तरह कर देता है। और इसके अंदर हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में भी बहुत से असबाब मौजूद हैं कि जिस तरह हम इबादात के अंदर और अल्लाह के अहकामात के अंदर अपनी नाक़िस अक़ल के मुताबिक बाज़ औक़ात ये सोचते हैं कि शायद ये ज़ाहिरी तौर पर हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, या हमें कोई तकलीफ़ आती है, कोई मुश्किल आती है तो तब भी हम ये सोचते हैं। लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा किया जाए कि अल्लाह ने अगर इस तरह किया है तो वाक़यतन इसमें कोई हिकमत मौजूद है। होगी। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। खैर की तलब और खैर की तलाश के सफ़र में हमारे साथ रहिएगा। खैर रमज़ान में वापस मिलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला
आज हम बात करें ग़ज़वा बदर की। इस दिन को कुरान करीम में सूरह अनफ़ाल में यौमुल फ़ुरक़ान करार दिया गया है, यानी हक़ और बातिल में फ़र्क कर देने वाला। हमारे साथ हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से सवाल लेना था। जी हम डॉक्टर, ब्रेक पे साहब की जाने से तरफ पहले डॉक्टर बढ़ते साहब से बात हुई, ब्रेक में भी बात हो रही थी। डॉक्टर साहब ये बताएं, जो हम गैबी मदद की बात करते हैं और जो मैं पढ़ा था कि फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी, वो क्या हमने मामलात किए कि आज हमारी गैबी मदद ख़त्म हो गई? शराजी ने एक शेर कहा फ़ारसी में कि हरगिज़ नमीरद आँख दिलश जिंदा शुद बइश्क सबत अस्त बर जरीदा आलम दवा में माँ, जिनके दिल इश्क की वजह से ज़िंदा हों वो कभी नहीं मरते, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ज़ीशान साहब, ग़ज़वा बदर न सिर्फ हक़ व बातिल का मार्का है बल्कि इश्क व वफ़ा का भी मार्का है कि सहाबा कराम जो फ़ना फ़िल्लाह और फ़ना फ़िर रसूल के जज्बे से सरशार थे और अपने करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर लब्बैक कहने के लिए हर वक्त मुस्तैद और फ़ाल रहते थे। और ये पहला ग़ज़वा जो रमज़ानुल मुबारक में बपा हुआ, जहाँ दुश्मन 3 गुना ज़्यादा इफ़रादी क़ुव्वत से और आलात हर्ब से लेस होकर मुसल्लह होकर आ रहा है। सहाबा कराम ने नबी पाक के साथ वफ़ा की जो दास्तान रकम की है और अल्लाह ताला के हुक्म पर और नबी पाक के हुक्म पर जो मैदान में आए हैं, अल्लाह ताला को अपने नबी के उम्मतियों ग़ुलामों की नबी के साथ ये वफ़ा के रंग इतने पसंद आए कि मलाइका का नुज़ूल हुआ। मलाइका का नुज़ूल हुआ और सीरत निगारा ने लिखा, सहाबा कराम फरमाते हैं, या रसूलल्लाह हम गैबी आवाज़ सुनते थे कि अक़दिम हैज़ूम, ये क्या है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जिब्रील के घोड़े का नाम है कि मलाइका नफ्स नफीस तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ बातें की गई हैं। कुछ मलाइका ने किताल भी किया और मुसलमानों की तक़वियत के लिए भी आए, और इससे ये पता चलता है कि आज भी नबी पाक के साथ कामिल इत्तिबा, मोहब्बत और वफ़ा का अगर रंग हो तो फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। उस ईमान की ज़रूरत है, बिल्कुल उस इस्तिकामत की ज़रूरत है। बहुत प्यारी बात की, उस ईमान की ज़रूरत है। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर साहब भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, देखें, बदर का वाक़या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान को फ़तह मिली, ईमान वाले थे, ज़ाहिर सी बात है 313 ने मतलब 1000 का मुकाबला किया। अब जब ये काफिर हार गए तो कैदियों के साथ उस वक्त तो बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था, लेकिन हमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल सेट किया, किस तरह कैदियों के साथ कैसा सलूक था उनका? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनी तौर पर उस वक्त कैदियों को कोई सहूलियात देने का रिवाज नहीं था। न सिर्फ ये कि कैदियों को, बल्कि जो ख़वातीन हुआ करती थीं उन्हें मारा जाता था, बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था, जो खेतियाँ होती थीं उन्हें उजाड़ दिया जाता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि फ़ी नफ्स से ही कोई जंगजू नहीं थे, आप कोई जंगे करने के लिए नहीं तशरीफ़ लाए थे, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम ने तलवार सिर्फ उस वक्त उठाई है जब बाकी इंसानों तक अल्लाह के पैगाम सलामती को पहुँचने में लोगों ने रुकावटें डाली हैं। यानी जिस तरह एक सर्जन सर्जरी करता है बामरे मजबूरी, ना चाहते हुए, तो जिस तरह आपने पहले फरमाया था कि 13 साल जो मक्का में हुजूर करीम पर जुल्म हुए, सितम हुए, अल्लाह ताला ने आपको न इजाज़त दी, ना आपकी ख्वाहिश थी कि आप तलवार उठाएं, बिल्कुल, बल्कि आप तो उनके लिए दुआएं कर रहे थे। और फतेह मक्का में आपने अमलन ये दिखा भी दिया कि पत्थर मारने वालों, रास्ता रोकने वालों, काबा के दरवाज़ों को बंद करने वालों को आपने न सिर्फ चाबी वापस कर दी बल्कि उन्हें मुआफ़ कर दिया। तो यहाँ भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो मशवरा ये दिया था कि या रसूल अल्लाह, जो कैदी हैं वो जिसका जो रिश्तेदार मुसलमान है उसके हवाले कीजिए, वो अपने हाथों से उसका सर कलम कर दे। अच्छा, ताकि पता चल जाए कि हमारा रिश्ता इस्लाम से है, ये नसबी रिश्ते, ख़ानदानी रिश्ते बात की बात है, मतलब दीन सबसे पहले, दीन सबसे पहले। और कुछ ने कहा कि इनको इस तरह की ये कैद कीजिए जब तावक्त है कि ये मुसलमान ना हो जाए। तो नबी करीम के पास ये तजवीज़ भी आई और आपने इसी को पसंद फरमाया कि जो कैदी लिखना पढ़ना जानते हैं वो हमारे मदीना के मुसलमान बच्चों को, अगर 10 बच्चों को एक कैदी लिखना पढ़ना सिखा देता है तो यही उसका फिदिया और कफ़ारा होगा और उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। इल्म की इतनी इंपॉर्टेंट है, देखिए अब यहाँ ये देखिए कि वो जो कैदी थे वो मदीना के बच्चों को कुरान तो नहीं पढ़ा रहे थे, बिल्कुल, हदीस रसूल का इल्म तो नहीं दे रहे थे, वो जो मुरव्वजा और असरी उलूम थे, लिखना और पढ़ना,
दुनियावी importance, बिल्कुल the importance of education इधर highlight के हुई लिए है। आपने फरमाया। और यही नहीं बल्कि आपने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया था, वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थे, कि तुम सुरयानी ज़बान सीखो। चुनांचे उन्होंने 10 दिन में सुरयानी ज़बान सीखी, ताकि सुरयानी ज़बान सीख कर वो ईसाइयों से मनाजरा कर सकें और उनसे एक मुतरजम का काम कर सकें। एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। आज भी मैं समझता हूँ कि एक मुबल्लिग को न सिर्फ अंग्रेज़ी, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, बल्कि चाइनीज ज़बान, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद हमारे दोस्तों की चाइनीज है, हमारे उलमा हज़रात जो पाकिस्तान में उनको भी सीखनी चाहिए बहुत सारी मुख्तलिफ ज़बान। यहाँ हमारे साथ आपा भी मौजूद है। आपा, वो क्या वाक़या था जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मैदान में, जो बदर का मैदान था, वहाँ कहा था, जगह जगह बताया था कि यहाँ इस काफिर की लाश होगी, उस तरफ उस काफिर की लाश, वहाँ से वो काफिर जहन्नुम को रवाना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ मांगकर बाहर तशरीफ़ लाए तो आपने जिब्रील अमीन ने आपको दिखा दिया और आपने फरमाया काफिरों का वो सरदार अबू जहल, वहाँ सरदारों के नाम लिए, उक़बा बिन अबी मुआइत वहाँ, वलीद बिन अबी मुगीरा वहाँ, यानी इस तरह से आपने नाम ले के बताया, बदर के मैदान में इशारा करके, वो वहाँ गिरा होगा, वो वहाँ गिरा होगा। जंग से पहले? जी बिल्कुल पहले आपको पता था, आप जानते थे, दुआ के बाद और जंग से अल्लाह पहले। ताला ने आपको तसल्ली करने के लिए, जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना कि एक पावर नैप मैंने तुम्हें दे दी। मुसलमानों की जब सब बंदी हुई तो उनकी उस वक्त टांगें कांपने लगी, सामने उन्होंने देखा कि वो बहुत बड़ा लश्कर है, तो उस वक्त परेशान हो गए। उस वक्त अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैंने एक ऐसी ऊँघ तुम्हें दे दी, यानी जिसको हम अंग्रेज़ी में सबसे अच्छा लफ्ज़ मुझे इसके लिए पावर नैप लगा है, कि वो खड़े खड़े उन्हें एक ऊँघ सी आई और आंखें खुली तो वो सब फ्रेश हो गए और उनकी थकन ख़त्म हो गई और वो खौफ निकल गया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उस जंग से पहले ही दिखा दिया कि ये मैदान आपका है और ये सारे सरदार जो इतने बड़े बड़े जोश के साथ आए हुए हैं, ये यहाँ पड़े होंगे इस हालत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर आपने कुएं में जाकर देखा, झांका, तो वो लोग जाते जाते अपने मुर्दों को उठा के वहाँ फेंक गए। तो आपको मतलब हैरत भी हुई, तरस भी आया कि इनकी ये हालत है जो कल इतने मगरूर थे। तो आपने कुएं में झांकते हुए फरमाया कि अब तुम्हारा अंजाम तुम्हें नज़र आ गया, तुम्हें पता चल गया कि मैं सही था, अल्लाह एक है। और इस तरह से अल्लाह ताला ने मेरी और मेरे दीन की हिफाजत फरमाई। तो एक सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो तो मरे हुए हैं, वो कैसे सुन सकते हैं, तो कत्ल हो चुके हैं। आप फरमाते हैं जैसे तुम सुन रहे हो वैसे ही वो सुन रहे हैं। जी आपा, जो मुझे इस ग़ज़वा बदर से एक लेसन मिलता है ना, वो मिलता है इस तालीम का। डॉक्टर साहब ने जो बात की, क्वालिटी एजुकेशन के ग़ज़वे के मौके पर फ़िदिया क्या था कि पढ़ा दो, वो तालीम का हुनर सिखा दो। बिल्कुल सही। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होते हैं। देखते रहिए खैर रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर की तलब और खैर की तलाश का सफ़र जारी। और अब हमारे सेगमेंट बाज़ गश्त का वक्त है, जिसमें आप और मैं जानते हैं, सीखते हैं कलामात के बारे में। तो हमारे साथ मौजूद है राफ़े महमूद, दानियाल और हसान ज़िया। चलें उनसे सीखते हैं कुछ। हम्दो नात की बात हो और कारी वहीद ज़फ़र कासमी का नाम ना आए, ये भला कैसे मुमकिन है। अस्सुबह बदा और फ़ासलों को तकल्लुफ़, ये ऐसे आफाकी कलाम हैं, इतने मकबूल कलाम हैं, जिनकी बच्चों बच्चों ने धुन सुनी है, बड़ों ने इनकी मानवियत पे ध्यान दिया है और नस्ल दर नस्ल ये नात हम तक आई है। ज़्यादातर लोगों ने कारी वहीद ज़फ़र कासमी की आवाज़ में सुनी, हालांकि कारी वहीद ज़फ़र कासमी के बाद बहुत से सदाकारों ने, बहुत से नात ख़्वानों ने, बहुत से गुलूकारों ने उनकी इन नातों को अपना अपना रंग देने की कोशिश की।
लेकिन हकीकतन जब भी हम इन नातों को सुनते हैं हमें कासमी साहब की याद आ जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं आज दानियाल और हसन। महफ़िल का आगाज़ इस चीज़ से करेंगे कि ये जो सुबह बदा का कलाम है जो हम एक इतने अरसे से सुनते आए हैं, इसकी शायरी पे हमें थोड़ा सा कुछ बताइए। इन अरबिक वर्सेस जो इसके अंदर इस्तेमाल हुए, अरबी ज़बान के जुमले, जो शायरी है, उसकी एक आसान तशरीह कीजिए हमारे लिए। सुनते तो एक अरसे से आए हैं, समझ नहीं पाते, क्या कहते हैं हसन? सुबह बदा कलाम के बारे में सबसे पहले लायक ज़िक्र बात यह है कि ये भी कलाम इमाम शरफ़ुद्दीन बुसैरी से मंसूब है। ये इमाम बुसैरी वही हैं जो कसीदा बुर्दा की वजह से पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। अच्छा, अब ये जो कलाम है ये कारी वही ज़फ़र कासमी ने तो बहुत खूब पढ़ा है, लेकिन इस कलाम में अपने अंदर ही एक बहुत नगमगी मौजूद है। ये कलाम एक बहर मुतदारिक में लिखी गई है जो इसकी बहर है। अब मैं आपको सिर्फ एक सादा अंदाज़ में पढ़ के बताऊँगा तो आपको इसकी नगमगी का अंदाज़ हो जाएगा कि कलाम में क्या नगमगी है। अस्सुब्हु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रतिही। ये नगमगी जो है ये पूरे हर इसके जो ये जो आपकी नात है इसके हर मिसरे के अंदर इसी तरह आपको नज़र आती है। फ्लो इस तरह का इसका फ्लो इसमें। अच्छा, फिर जो कारी वही ज़फ़र कासमी ने पढ़ी है वो कारी वही ज़फ़र कासमी की जो रेंडिशन है वो सिर्फ अरबी नहीं है, उसके साथ साथ उन्होंने उर्दू तर्जुमा भी पढ़ा है। वो जो उर्दू के जो मिसरे हैं वो अलग कुछ नहीं है, वो इन्हीं अशार का तर्जुमा है। अच्छा दानियाल, आपके पास हम आते हैं, हमने इस कलाम की बात की, सुबह बदा की। मैं सुनता हूँ इसको तो एक बड़ा सूदिंग इफ़ेक्ट है इस पूरे कलाम का। तो थोड़ा सा इसकी अगर आप मौसीक़ियत के बारे में हमें बताइए कि ये किस तरह से कंपोज़ हुई है, कुछ डेमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तो वो कीजिए। जी बिल्कुल, ये धुन तो वाकई बहुत मकबूल है और ये मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान को ये धुन याद होगी। ये ऐसी धुन है कि आप एक दफ़ा इसको सुन लें तो ये आपके जहन में रहती है। बिल्कुल, और दुनिया भर में जो उर्दू बोलने वाले मुसलमान हैं, समझने वाले, अरबी समझने, उनको भी। हाँ बिल्कुल जी, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी ये धुन सुनाता हूँ। इतनी मकबूल धुन है, हमारे जहन में हमेशा नशी रहती है। और एक और ख़ूबसूरत बात ये जो हमने इस चीज़ में अख़ज़ किया कि अगर रूह है आपकी गायकी में, अगर सोल है आपकी गायकी में, तो एक वक्त ऐसा आता है कि हाँ जी, सुर और लय भी अपनी जगह बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आपके दिल में सच्चाई है, अदायगी में सच्चाई है और रूह है, तो आप जिस ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस सकाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चीज़ आपके दिल पे असर करती है। और यही सबसे बड़ी बात है इन दोनों नातों की और कारी वहीद ज़फ़र कासमी की लेगेसी की। बहुत शुक्रिया राफ़े। और आप जो ये तारीख़ी हक़ाइक़ हमारे सामने रखते हैं और जो फ़नी तहक़ीक़ है ना, हमारी नॉलेज में बहुत इजाफा होता है और मुझे आई एम श्योर कि देखने वाले नाज़रीन को भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती होगी। बिल्कुल सही। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए खैर रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि
शहर रमज़ान में खुश आमदीद। और अब हम आपको हमारे फेवरेट सेगमेंट में लेकर आए हैं जिसका नाम है गुफ्तार से किरदार तक। और आज जो मौजू दिया है इस यूथ को हमने, इन बच्चों को, वो है अल्लाह अकबर। और क्योंकि आज गज़वा बदर का दिन है तो ये मौका भी ऐसा था कि अल्लाह की बड़ाई बयान की जाए। तुमने सोचा इनको एक छोट बस अल्लाह अकबर का देते हैं, देखें क्या कहते हैं। देखते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है और किस किस रंग में ये लोग अल्लाह की बढ़ाई पेश करते हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है एहतशाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है एहतशाम? अल्हम्दुलिल्लाह। आज पहली दफा मेरे ख्याल से कुर्ते पजामे में मैंने आपको देखा है, इससे पहले भी? नहीं, पहले भी सफेद सफेद, हाँ याद आया। देखिए रोज़ा ऐसा लग रहा है ना कि अब सब कुछ मुझे भूल रहा है, बस मैं चाहती हूँ जल्दी से इफ्तारी हो जाए। तो आप तैयार हैं? जी। आज से मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं होगी, बड़ा आसान सा और बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। आपका वक्त शुरू होता है अब और आपके पास 90 सेकंड का टाइम है। दुनिया के जदीद तरीन और बेहतरीन हथियारों में सबसे बड़ा हथियार अल्लाह अकबर की सदा है सदर आली वक़ार। कि जब यही हथियार लिए 313 हक वाले 1000 के मुकाबले आए तो बदर का मैदान अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। कि हज़रत बिलाल का तपती रेत पर तड़पने से लेकर हज़रत खुबैब पर ढाए जाने वाले कुफ़ार के मज़ालिम तक, हज़रत सुमैया के दोनों हाथों को ऊँटों से बांधकर मुखालिफ सिम दौड़ाने से लेकर हज़रत अम्मार बिन यासिर की कुर्बानियों तक, सुल्तान मोहम्मद बिन फ़ातेह का कुस्तुनतुनिया फ़तह करने से लेकर मोहम्मद बिन कासिम का सिंध को बाबुल इस्लाम बनाने तक, सलाहुद्दीन की ललकार से लेकर टीपू सुल्तान की तलवार तक, कायनात के हर गोशे में अल्लाह अकबर की सदा बाज़गश्त करने लगी। कि जब करबो बला के रेगजारों में हक की 72 किरणों पर जुल्म हुआ तो करबला का मैदान अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। कि दुनिया में कोई ख़ास न कोई आम रहेगा, ना साहिब मकदूर ना नाकाम रहेगा, जरदार ना बेजर ना बदअंजाम रहेगा, शादी ना गमे गर्दिश अय्याम रहेगा, ना ऐश ना ऐश ना ऐश रहेगा। वेरी गुड एहतशाम, बहुत अच्छा किया चाम आपने। हर टाइम होता है और आपकी स्पीच में बहुत अच्छा कंटेंट था। इरम हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी तैयारी है इरम की और बहुत एक्साइटेड लग रही हैं। ठीक है इरम, रेडी? आपका वक्त स्टार्ट होता है अब। राज़े हक भी किसी पर आया जब न था तो दुनिया में मकी खुदावंदे करीम की ज़ात थी। और जब इस आलम सबात को फ़ना हो जाना है तो बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ़ उसी खुदावंदे करीम की होगी। कि जनाबे वाला इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा, कतरा कतरा, चप्पा चप्पा, रेत का ज़र्रा, पहाड़ का टुकड़ा, जंगल की घास, घास की पत्ती, पत्तियों की महक, फूलों पर चलने वाली शहद की मक्खी नेज़, हर ज़ीरू खुदावंदे करीम की शान की बड़ाई बयान करती है। कि क्यों बड़ाई बयान ना करें उस ज़ात की जो बड़ाई बयान करने के काबिल है। कि क्यों बड़ाई बयान ना करें उस ज़ात की जो लैलो नहार की गर्दिश पे कादिर है। अल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर है कि जिसने मिट्टी के पुतले में जान डालकर उसे दुनिया में अपना नाइबो खलीफा बनाकर भेजा। कि अल्लाह अकबर है कि जिसने 1,24,000 पैगंबरों को इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजा। कि अल्लाह अकबर है कि जिसने कुरान की हदायत को इंसान के लिए मशले राह बनाकर दुनिया में भेजा। कि अल्लाह अकबर है कि जिसने कामयाबी की नवीद सुनाकर बता दिया कि ए इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है, बस होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने सुपुर्द कर दिया खुद को उसके जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे बख्श दूंगा वो जो तेरी चाहत है। और अगर तूने मुखालिफत की उसकी जो मेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है। फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। जोरदार तालियां प्लीज इरम के लिए। लेकिन मुझे कहना, मैं मजबूर हूँ ये कहने पे कि 90 सेकंड से ऊपर जा रहे हैं, 90 सेकंड पूरी नहीं हो रही। टीम हमें कॉन्स्टेंटली कहती है हो गया, रोक दे, टोक दे, लेकिन चले कोई आखिर बात में बड़ा अच्छा वो पढ़ रही थी, जो उन्होंने पढ़ा वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, बट आपका टाइम ऊपर हो गया था। तो अच्छा आपा हमारे साथ ये मौजूद है, आपा इनकी हौसला अफजाई में क्या कहेंगी? और मैं पूरे सेट में घूम रही फिर रही हूं। का मुझे बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त था कंटेंट। और इरम का हमेशा ही बेहतरीन होता है, आज भी था। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ लारेब वजीर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम लारेब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी जो लिपस्टिक है ना आज बहुत प्यारी लग रही है। जज़ाकल्लाह।
जी आपका वक्त शुरू होता है अब। ये ज़मीन, ये आसमां, ये सूरज, ये चांद, ये चरिंद, ये परिंद, ये अर्ज़ो समा में मौजूद हर चीज़ पर गौर फरमाइए तो ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये निज़ाम कैसे चल रहा। समुंदर की गहराइयों में रिक्स अता करने वाला कौन? दरिया को समुंदर और दरिया को सहरा बनाने वाला कौन? झाड़ियों और गारों में मदद फरमाने वाला कौन? तो जहन में ये सवाल उठता है। आँखों को बिनाई, ज़बान को गोयाई, कुव्वत को रसाई और सोच को दनाई देने वाली ज़ात कौन? तो मेरे जहन में जवाब आता है, आगाही में एक खुदा मौजूद है। इसका मतलब खुदा मौजूद है। तो जनाब आला, ये अर्ज़ो समा में यहाँ मौजूद हर चीज़, हर घड़ी, हर पल, ये मोहब्बतें, ये इज़्ज़तें, ये अज़ल से ये अबद तक, ये शाम, ये गुरूब व आफ़ताब, ये सहर, ये अज़ल, ये अबद, ये सब उसी की मरहून मिन्नत है। कामिल है जो अज़ल से वो है कमाल तेरा, बाकी है जो अब तक वो है जलाल तेरा। थैंक यू। अब हमारे साथ ख्वाजा साद मौजूद हैं। जी साद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साद, आपका टाइम जो है ना सबने 10-10 सेकंड ले लिया, तो 90 नहीं है आपके पास, 60 सेकंड है। मेरे साथ हमेशा यही होता है। बट आपके साथ एक अच्छी बात है, आप टाइम से ऊपर नहीं जाते हैं और मेरे ख्याल से पहले ही खत्म कर देते हैं। ख्वाजा साद, तो अब देखिए जीशान, अब बहुत ज्यादा गौर कीजिएगा वक्त पे। ठीक है। नहीं बट ही इज ऑलवेज बीन ऑन टाइम। ठीक है जी, स्टार्ट। हम इंसान तो हैं मगर ताकतवर बहुत हैं। हम इंसान हैं, हम जोरवार हैं। हम इंसान हैं, हम बादशाह हैं। हम इंसान हैं, हम शहंशाह हैं। मगर हम एक जात के सामने नाचीज हैं। वो अल्लाह है। वो अल्लाह है जिसने हमें पैदा किया, हमें ताकत दी बोलने की, हमें ताकत दी सोचने की, हमें ताकत दी समझने की, हमें ताकत दी खाने की, पीने की, समझने की, सोचने की। तो कहने दीजिए अल्लाहु अकबर है। अरे अल्लाहु अकबर है क्योंकि जब ये जमीन न थी, ये आसमान न था, तो वो था। अल्लाहु अकबर है क्योंकि जब ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये अर्श, ये फर्श न थे, तो वो था। और जब उनका दस्ते बाजू सरों पर सूरते साया रहा हो, तो वो हमेशा सलामत रहता है। और कहने दीजिए अल्लाहु अकबर है क्योंकि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। वही खुदा तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। डॉक्टर साहब आप मौजूद हैं, कैसा लगा कंटेंट और जो बातों की जो बात करते कि अल्लाहु अकबर है? बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ये नौनिहालाने वतन अल्लाह की किबरियाई पे बात कर रहे हैं। और हकीकत ज़िशान भाई यही है, जिन्होंने सही मानों में उसकी अज़मत को बयान किया है ना, वही अजीम हुए। बेशक। आपा, आपने भी बच्चों को देखा, मुस्तफ़ीज़ आप भी यहाँ मौजूद हैं, इनकी हौसला अफजाई में कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने कंटेंट जो पेश किया बड़ा ज़बरदस्त था और उसमें बड़ा अच्छा मैसेज था कि एक छोटे से मौजू को इतना खोल के और वसी करके उन्होंने बहुत से पैगामात दिए। बिल्कुल ठीक। और मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा आज की इस ट्रांसमिशन में। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। देखते रहिए खैर रमज़ान।
खैर की तलब है, खैर की तलाश है और ये खैर का सफ़र जारी है। और अब ये वो सेगमेंट है जिसका हम सबको और आप सबको इंतज़ार रहता है और इस सेगमेंट का नाम है मैं रंगे कायनात। और आज हम जिक्र कर रहे हैं हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन हैं। आप हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हैं और आपा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपा हमें इनकी शख्सियत के बारे में बताएं, इनकी सीरत के बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शीमा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सबसे बड़ी साहिबजादी थी और ये उस वक्त होश में थी, टीनेजर थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया लेकर गई थी ताइफ। अच्छा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गोद में उठाए उठाए फिरती थी और बहुत प्यार करती थी और आपसे बातें करती थी, आपके साथ खेलती थी। अपनी वालदा के साथ मिलकर इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला है। माशाल्लाह। और ये जंगे हुनैन में, यानी ये इस्लाम इन्होंने बहुत देर में कबूल किया। फ़तेह मक्का के बाद जब जंगे हुनैन होती है तो उसमें ये भी और इनका पूरा कबीला बनु सकीफ़ और बनु साद ये कैद होके आते हैं। अच्छा। उस वक्त जब ये कैद होकर आते हैं तो यानी आए दुश्मनों के साथ हैं, लड़ाई भी हो रही है और कैद भी हो गए, कैद भी हो गए हैं। तो आप शख्सियत का और एतमाद का और मोहब्बत का अंदाज़ा कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ैमे में जब सहाबा कराम जाते हैं तो ये उन्हें पैगाम देते हैं कैदी बनकर कि जाइए उन्हें बताइए कि हम हलीमा सादिया के रिश्तेदार हैं, हम आपके रज़ाई बहन भाई हैं। कहते हैं हम आपके रज़ाई फूफा हैं, कहते हैं हम आपके रज़ाई चचा हैं, कहते हैं रज़ाई मामू हैं, और फिर ये कहते हैं उन्हें कहिए कि मैं वो शीमा हूँ जिनकी गोद में आपने 5 साल खेला है। अच्छा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब से मिलने खुद तशरीफ़ ले जाते हैं और इन सब को इकराम के साथ आज़ाद फरमा देते हैं कि ये मेरे रज़ाई बहन भाई हैं। फिर एक ज़माने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पूरे कबीले को इज़्ज़त इकराम से नवाजते हैं और आज़ादी के साथ इन्हें दावत देते हैं। इनमें से मेजॉरिटी मुसलमान हो जाती है। अच्छा। हज़रत शीमा भी उसी वक्त कलमा पढ़ लेती हैं, उनके शौहर भी, उनके बच्चे भी। बहुत ज़माने के बाद फिर ये मदीना जाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान बनती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें गले लगा के रोते हैं और हज़रत हलीमा सादिया उस वक्त वफ़ात पा चुकी होती हैं। अच्छा। आप उनके बारे में पूछते हैं और फिर जब भी ये जाने के लिए तैयार होती हैं कि अच्छा मैं चली जाऊँ वापस ताइफ, तो आप उन्हें मिन्नत करके रोकते हैं कुछ दिन और रुक जाएं। माशाअल्लाह। और ये रोज़ाना अपने बचपन के किस्से, हज़रत हलीमा सादिया के किस्से, ताइफ के किस्से, पुरानी बातें याद करते हैं बहन भाइयों की तरह बैठकर और बच्चों वाली बातें करते हैं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू रवां हो जाते हैं। आप भाई जो बच्चों वाली की बचपन की एक बात कर रही हैं, डॉक्टर साहब मौजूद है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, हज़रत शीमा रज़ी अन्हा से जो नबी अकरम जो सीरत की किताबों में मिलता है, जो नबी अकरम का जो बचपन की ज़िंदगी है, वो इनसे बड़ी रिवायात हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं ज़रा। जी, अमूमन हम जिक्र करते हैं सीरत तय्यबा के हवाले से माँ का रुतबा, बेटी का और बीवी का जो मकाम है, ये आज बहन का जिक्र है, बड़ा खूबसूरत। यानी और नबी पाक की जो रज़ाई बहन है, इससे ये पता चलता है कि नबी पाक ने ख़ातून के हर रिश्ते को एक ख़ास मकाम अता किया और निभाया है और कितनी इज्जत दी है। आज वो लोग जब वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो बहनों के साथ उस तरह का रवैया नहीं रखते। उनको देखना चाहिए कि हमारे नबी तो रज़ाई बहन पर इतनी शफ़क़तें कर रहे हैं और हमारी वो माँ जाए जिसकी शक्लों में हमें माँ के रंग नज़र आते हैं, तो बहनों के लिए दरवाजे खुले रखें और उनका आना रहमत और बरकत से खाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो विरासत में जो हंसते नहीं देते, अक्सर होता है ना कि मियाँ साहब से बल्कि पूछते हैं। साहबजादा मुस्तफ़ीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो देखा जाता है कि अक्सर जो कंप्लेंट्स आती हैं लीगल कोर्ट्स में, जी बहनों को जायदाद में हिस्सा नहीं देते। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें कितना अच्छा सबक मिलता है, इस पर बताइए हमें थोड़ा सा ज़रा। जी बिल्कुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह पहले ज़िक्र हुआ कि ख़वातीन के और बिलखसूस जो बहन भाई हैं उनके हकूक़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद के साथ हुक्म फरमाया कि बिलखसूस जो बहनें हैं या ख़वातीन हैं उनको विरासत में हक़ दिया जाए, और अगर हक़ ना दिया जाए तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो जो लोग भी इस तरह करते हैं हमारे माशरे के अंदर,
वो बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकिब हैं। आप ये बात करें कि हक नहीं दी जाती, मैं तो आपसे इतनी बेसिक बात करूंगी ज़ीशान कि जब खुदा न खास्ता बहनों का घर नहीं बनता और वो अपने वालदैन के घर वापस आ जाती हैं, ये भाइयों को ये भी राज़ी, उस पर भी राज़ी नहीं होते, उस पर भी मंजूर नहीं होते और उस पर भी उनको बहुत बुरा लगता है कि नहीं अब ये हमारा हक है, अब ये हमारा घर, अब ये हमारे बच्चों के लिए है, हमारी बीवियों के लिए। तो उन तमाम देखने वालों को क्या कहना चाहते हैं? जी मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि जो भी रिश्ते हैं अल्लाह ने बनाए हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया, उनको वो मकाम और मर्तबा देना चाहिए। और बिलखसूस बहनों के साथ मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए इंसान का, ये नहीं होना चाहिए कि उनके साथ नफ़रत या उनको दूर कर दिया जाए अपने आप से। तो यही जो शरई हकूक़ है वो नहीं, वो तो ज़रूरी अदा करने चाहिए। जितने देखने वाले नाज़रीन हैं बहनों का हक अदा करें, आखिरत में इसका हिसाब देना पड़ेगा अगर आप ये नहीं कर रहे तो। और यहाँ मेरे ख्याल से वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, देखते रहिए खैर रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। अब क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, इफ्तारी का वक्त करीब आता जा रहा है और ये बड़ी ही खूबसूरत घड़ियां हैं जब जो दुआएं कबूल होने का वक्त है। तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग वहाँ बैठे अपने लिए दुआएं मांग रहे हैं, हम सबको अपनी दुआओं में शामिल करें। आपा तमाम देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को देखा कि वो कुफ़ार में उनको हौसला तसल्ली दिला रहा है, और उसके बाद जब जिब्रील अमीन फरिश्तों की फ़ौज लेकर आए तो वो दौड़ गया। और फिर जब मुसलमानों को फतह हुई तो उसने मट्टी उठाई और अपने सर पे डाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने ज़िंदगी में 2 बार शैतान को इतना रांदा और जलील देखा है, एक दिन बदर के दिन और एक दिन अराफात के दिन। बदर के दिन वो अपने सर पे मट्टी डाल रहा था कि मैं वहाँ मक्का से यहाँ तक बदर तक इनको लेकर आया और ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया। और वहाँ अराफात में कि मैंने इतनी उम्र इनको ख़राब किया और आज इन सबको रब ने बख्श दिया। सुभान अल्लाह। जी जी मैं आज के मौजू के हवाले से पैगाम ये दूंगा कि अल्लाह ने जो नेमतें आपको अता की हैं आप उनको देखें और उनकी कदर करें। हमारा रवैया ये है कि हमारे पास जो चीज़ मौजूद होती है हम उसको नहीं देखते, बल्कि दूसरों को जिनके पास ज़्यादा नेमतें होती हैं उनकी तरफ देखकर और हम परेशान रहते हैं। तो ग़ज़वा बदर में भी अगरचे मुसलमान कम तादाद में मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ने जो उनको अता किया हुआ था उसमें वो मुतमईन भी थे और अल्लाह ने उनकी मदद भी की। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ने जो नेमतें हमें अता की हैं हम उसमें राज़ी हो जाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब। अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर के की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और ये बदर वफा का दिन है, उन्होंने वफा की तो अल्लाह ने बता नहीं दिया कि देखो कैसे नुसरत हुई कि दुनिया हैरान है। और हम सिर्फ उस दिन को क़यामत तक मनाते रहेंगे, याद रखेंगे, लेकिन उन जैसे सहाबा जैसा जज्बा भी ले आएँ। अगर अक़वाम आलम में बाइज़्ज़त मकाम चाहते हैं तो वफ़ा के वो रंग लाएँ। ला फिर वही बादा जाम ऐसा की, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ऐसा की। सुभान अल्लाह। जी डॉक्टर साहब। मुझे एक हदीस याद आ रही है। जी जी। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। हुजूर करीम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि अक़वाम आलम तुम पर ऐसे टूटेंगी जिस तरह भूखे दस्तरखान पर टूटते हैं। तो सहाबा कराम ने हैरान होकर पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या उस वक्त हम 313 की तादाद में भी ना होंगे? फरमाया तादाद तो अनगिनत होगी, ला तादाद होगे, लेकिन तुम्हें एक वहन नामी बीमारी लाहक हो जाएगी। वहन? किसी ने पूछा ये वहन क्या है? फरमाया कि तुम्हें दुनिया की मोहब्बत और रग़बत हासिल हो जाएगी और मौत से तुम भागने लगोगे।
तो आप देखें कि जब 313 थे तो लरसता था ज़माना, आज करोड़ों हैं और करते हैं गुलामी। बिल्कुल बिल्कुल। जी ज़ीशान। बस एक छोटा सा पैगाम, इतना स्कॉलर्स ने इतनी गहरी गुफ्तगू कर दी। ग़ज़वा बदर के से लर्निंग्स क्या है हमारी? इल्म, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, और वो दीन पे इस्तकामत कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे। और जहाँ बात हो रही है कि फ़रिश्ते अब भी उतर सकते हैं, कितार अंदर कितार अब भी, क्यों? हमने वो दीन का रास्ता छोड़ दिया। हम गुफ्तार के गाजी बन गए, किरदार के गाजी नहीं बन सके। ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन लेके आए, कुरान, सुन्ना, सीरा, हदीस मुबारका की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को, अपने ताल्लुकात को, अपने कारोबार को, अपने रिश्तेदारियों को इसमें ढालें ताकि रब की रज़ा हासिल हो। जब उसके पास जाएं तो इन्हीं लाखों मुस्कुराहटों के साथ उससे भी मिल सके। कितनी प्यारी बात की है ज़ीशान, और ये दुआओं की कबूलियत की वक्त है, और अल्लाह करे ये जो आपकी दुआ है वो भी कबूल हो जाए। तमाम देखने वालों से कहना चाहती हूँ कि देखिए ये जो बदर का वाक़या है, जो यौमुल फुरकान है, ये जो इस्लाम की सबसे पहली फ़तह, इससे हमें ये सीखने को मिलता है, जो मुझे पर्सनली सीखने को मिलता है, वो होप है, वो ट्रस्ट है, वो तवक्कुल है, अपने रब से वो कनेक्शन है जो हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। आज हम दुनिया के पीछे भागते हैं, आज हम दुनियावी लोगों के पीछे भागते हैं, आज हम लोगों के ऑफिस के दरवाज़ों पे दस्तक देते हैं कि शायद ये मेरा काम कर देगा, शायद वो मेरा काम कर देगा, लेकिन हमें नहीं पता हमारा जो काम करने वाला है वो ऊपर बैठा है। हमारा काम किस तरह होगा उस जानमाज में? एक सजदे से बहुत सारे काम हमारे हो जाएंगे, लेकिन हमने लोगों को खुदा बना कर रखा। ये हमारी गलती है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, सही रास्ते पे लेकर चले। और यहाँ हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है। हमारे साथ शहरियार नासिर मौजूद हैं, आपसे दुआया कलाम की दरख्वास्त है। जी बेटा। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, अता कर तू शाने करीमी का सदका, अता कर तू शाने रहीमी का सद
को सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझ से दुआ मांगता